बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एस जोन। आज की हमारी ये वीडियो पहली जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई किताब आई उसके वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 3, दो दोस्त। तो दो दोस्त की कहानी है या दो दोस्त के बारे में ये सबक है। किसी गांव में दो दोस्त दानिश और दिलावर रहा करते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों दानियाल की दुकान पर दाल खरीदने पहुंचे और कहा हमें दाल चाहिए। दानियाल ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगी, लेकिन आज तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ने हैरत से कहा क्यों जनाब। दानियाल ने खुश होकर कहा आज मैं आप लोगों से एक नेक काम करवाना चाहता हूँ। वो क्या? दोनों ने हैरत से पूछा। हमारे पास थोड़ा अनाज है, इसे बस्ती के इन लोगों को देना है और वो भी मुफ्त, जो मेहनत मजदूरी। तो देखिए ये दो दोस्त दुकान पर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। हम मेहनत मजदूरी तो करते हैं लेकिन इनकी गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से होती है। दुकानदार ने समझाते हुए कहा और याद रखना वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना मत, कहीं ऐसा ना हो वहाँ पर होने वाले कठपुतली के खेल और डुगडुगू की आवाज़ में गुम हो जाओ और वक्त का ख्याल ना रहे। दोनों खुशी खुशी राज़ी हो गए। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। अगर हमें आने में देर हो जाए तो हमारा सामान वाहिद को दे देना। वो सामान वसीम की मदद से हम तक पहुंच जाएगा। हम सब एक दूसरे को खूब अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो है चैप्टर सबक हो गया मुकम्मल। सफ़ा नंबर जो है पेज नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये कठपुतली का नाच है ना। तो इसको ही बोलते हैं कठपुतली का खेल, शायद आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े पर। तो देखिए यहाँ पर इस कहानी की मदद से हमें तलबा को 4 हरूफ दाल, डाल, जाल और वाव सिखाने। तो यहाँ पर हमने हरूफ पढ़ा हुआ है दाल, डाल, जाल और दाल। जो सबक में लफ्ज़ आए हैं ना उन लफ्ज़ों से शुरू आने, जैसे दाल से दानिश, दिलावर, दानियाल वगैरह लफ्ज़ हैं, और डाल से डुगडुगी, है ना। इस तरह के लफ्ज़ आप पढ़ लीजिएगा इसमें और लिख कर याद करेंगे अल्फाजों को कि उर्दू के हरूफ दाल से शुरू होते हैं। ये लफ्ज़ है ना दानिश, दिलावर, दानियाल। इसी तरह बाकी के हरूफ हैं डाल से डुगडुगी है, उसके बाद है जाल है, ज़िम्मेदारी, है ना। इस तरह के वर्ड है। फिर जोड़ कर आप लोग अल्फाज बनाएंगे। हरूफ तो पहले अलग अलग सीखिएगा आप लोग, है ना। तो दाल के आगे जो कोई सा और हरूफ नहीं जुड़ता है, दाल, डाल, जाल और वाव, ये चारों लफ्ज़ हैं, इनके आगे कोई और हरूफ नहीं मिला सकते हम। तो यहाँ पर जो है ये हरूफ आप लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे। उसके बाद हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएंगे, जैसे अदा, जुदा, खुदा, खुद, दिन, दान, दीन, दाब, बाद और दूब वगैरह। और यहाँ पर यह भी बताएं कि ये हरूफ अपने बाद आने वाले किसी भी हरूफ से मिलाकर नहीं लिखे जाते। यानी अपने बाद जो दाल, डाल, जाल के बाद कोई भी हरूफ इससे मिलेगा नहीं। जब हम अल्फाज बनाएंगे ना तो इन हरूफ को अलग ही लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, देखिए अदा, तो अदा के बाद दाल अलग ही लिखा है, दाल और अलिफ। जैसे जुदा, जुदा के बाद भी दाल के बाद देखिए अलिफ अलग लिखा है क्योंकि इसको मिला नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर खुद, तो वाव के बाद भी दाल को अलग ही लिखा है क्योंकि इसमें आगे हम लफ्ज़ मतलब हरूफ मिला के लफ्ज़ नहीं बना सकते। इसी तरह दिन, दान, दीन, है ना। इस तरह के लफ्ज़ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ऐसी इजीली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। यहाँ पर देखिए मश्क हो रही है शुरू। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है इन हरूफ को लिखवाइए। तो ये जो हरूफ होते हैं मैंने आपको समझा हरूफ से बनकर लफ्ज़ बनते हैं। तो ये हरूफ है दाल, तो इस तरह थोड़ा सा गोल करके बनाएंगे दाल। उसके बाद डाल बनाना है हमें, जैसे टा बनाते हैं उसके ऊपर छोटी सी टा बनानी है। उसके बाद जाल गोल करके, फिर ऊपर नुक्ता बनाना है, उसके बाद वाव, ये गोल किया, उसके बाद यूँ, ठीक है ना, यूँ करके यूँ। तो हमारा पेज नंबर 17 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। हम अब देखिए सवाल नंबर 2 है लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखवाइए। तो जब हरूफ हम लिखते हैं तो पूरे पूरे हरूफ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दाल, वाव, दाल के साथ आगे लफ्ज़ मिला नहीं सकते ना हरूफ, तो देखिए ये दोनों अलग अलग ही लिखा हुआ है, तो इसको अलग हमने कर दिया दाल, वाव। अब यहाँ पे खुद, खे, वाव, दाल, तो इसको अलग कर दिया ख, वाव और दाल।
दाल इस तरह बनाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से देखेंगे। और ये है लफ्ज़ दीन। तो दीन में या की जो आवाज़ छोटी या की आ रही है ना, ई की आवाज़ आ रही है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि छोटी या रहेगी तो ई की आवाज़, तो दीन है ये लफ्ज़। तो दाल छोटी या नू, दीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गई तस्वीरों का पहला हुरूफ लिखवाइए। तो ये दांत है, दांत का पहला हुरूफ है दाल, दाल से होता है दांत। अब ये डुगडुगी, तो डुगडुगी दाल, इस तरह गोल बना के हम ऊपर ऐसे टॉय छोटी बनाएंगे। उसके बाद ये ज़ख़ीरा, देखिए किसी भी चीज़ों का ज़ख़ीरा होता है, जमा क्या जमा की हुई चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं हम ज़ख़ीरा। तो यहाँ जाल, और ये वकील है तो वाव से वकील, जाल से ज़ख़ीरा, वाव से वकील, है ना। तो पहला हुरूफ अच्छी तरह से देख लेंगे और हुरूफ बनाना सीख लेंगे, दाल डाल जाल वाव। तो हमारा पेज नंबर 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब देखिए यहाँ पर है, मिसाल के मुताबिक हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। तो देखिए मिसाल दी हुई है, यहाँ पर वाव अलिफ दिया हुआ, दाल बीच में नहीं दिया हुआ था, तो ये लफ्ज़ इन्होंने वादी बनाया। यहाँ पर देखिए दाल वाव अलिफ नहीं दिया हुआ था, तो अलिफ मैंने लिख दिया, दवात लफ्ज़ है ये। उसके बाद दादी, देखिए दाल लिखना है मैं, दादी, दाल अलिफ दा, दाल या दी। उसके बाद है देना, दाल या नून अलिफ बढ़िया है, तो देना, ठीक है ना। तो दाल के आगे देखिए हुरूफ नहीं मिलता है, तो दाल के बाद या को हमने मिलाया नहीं, अलग से लिखा है या और नून अलिफ, है ना। उसके बाद है अनाज, अलिफ नून अलिफ और जीम, अनाज। उसके बाद है दुकान, दाल काफ, दाल के बाद काफ है, तो ये दाल काफ अलिफ का, ये इस तरफ काफ आदि काफ बनाकर हम नून बनाते हैं, दुकान हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए। तो हमें हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाने, देखिए ये मिसाल है दिया हुआ, खा वाव बा, तो खा वाव वाव मिलाकर लफ्ज़ बन गया खूब। इसी तरह देखिए दाल वाव सीन था, तो दोस्त, अलीफ नून अलीफ जीम, अनाज, दाल काफ अलीफ नून, तो हो गया दुकान। ये लफ्ज़ हमने ऊपर पढ़ा है ना, इसी तरह काफ के साथ अलीफ मिलाते हैं, तो इस तरह मिलाकर हम लिखते हैं काफ के साथ अलीफ। उसके बाद लफ्ज़ है अलिफ मदा बा अलिफ दाल छोटिया, तो ये लफ्ज़ बन गया आबादी, अलिफ मदा बा अलिफ बा दाल और छोटिया। देखिए हमारा पेज नंबर 19 मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब सवाल नंबर 6 है, बच्चों से 3 हुर्फ़ी बामानी अल्फाज बनवाइए। 3 हुरूफ यानी 3 हुर्फ़ी होने चाहिए, और अल्फाज भी जो बामानी माने मानी होना चाहिए। कोई भी ऊट पटांग हम लफ्ज़ नहीं बनाएंगे, मानी वाले लफ्ज़, बामानी का मतलब मानी वाले लफ्ज़। तो ये खूब, खे वाव बा, 3 लफ्ज़ हैं, 1 2 3, है ना, 3 हुरूफ हैं इसके, हो गया खूब। खूब भी बामानी लफ्ज़ है, मानी है इसका, खूब का मतलब बहुत। उसके बाद है ये लफ्ज़ दाल छोटी या नून, तो ये लफ्ज़ हो गया दीन, इसके भी मानी है। उसके बाद दाल अलिफ नून दान। उसके बाद है खे दाल अलिफ खुदा, देखिए दाल के साथ अलिफ अलग लिखा है खुदा। उसके बाद जीम दाल अलिफ जुदा। उसके बाद या अलिफ दाल याद। इसके अलावा भी और कोई से भी आप लफ्ज़ लिख सकते हैं। ये तो आप लोगों को देखिए 3 उर्फ़ी थे ना, तो सब में देखिए वो 1 2 3 सब में 3 3 उर्फ़ी है। इसके अलावा भी और कोई से भी आप बामानी 3 उर्फ़ी अल्फाज लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाल नंबर 7, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। ये लफ्ज़ आपको लिखने, तो इसी तरह देखिए आदि ख बनाएंगे, उसके साथ वाव मिलाएंगे, ख के साथ वाव मिलेगा, उसके बाद ये बाव अलग से बनेगा, क्योंकि वाह के साथ वाव नहीं मिलता, वाह के साथ जो है आगे कोई भी हुरूफ नहीं मिलेगा, तो हमने इसलिए बा अलग बनाया। उसके बाद देखिए अलीफ, उसके बाद आदि नून बनाना, उसी के साथ नून अलिफ ना, और ये जीम बनानी इस तरह अनाज, तो अलिफ के साथ भी आगे हुरूफ नहीं मिलता है। उसके बाद जनाब, देखिए आदि जीम बनाना है, उसके बाद नून अलिफ ना इस तरह, और ब जनाब। उसके बाद दाल, देखिए दाल अलग से लिखा हुआ है, या और नून या ने इस तरह, ने देने, एक नुक्ता नून का, या के 2 नुक्ते ख़ास, तो ख अलिफ एक साथ लिखेंगे, और स्वाद अलग से यूँ करके यूँ बनेगा। उसके बाद आज अलिफ मद आ और जीम आज। उसके बाद दाल वाव 2। तो हमारा पेज नंबर 20 मुकम्मल हो गया, हमारा चैप्टर भी हो गया मुकम्मल। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया इस अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कज़िन्स वगैरह, उनकी
हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा पुराना वाला चैनल हैक हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ये वाले चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।